एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बार बार बुद्ध की शिक्षाओं में, बुद्ध के उपदेशों में और जो भी आप कहते हैं उसमें बार बार यह सुनने में आता है कि संप्रज्ञान यानी चौबीसों घंटे हम संप्रज्ञान के साथ जुड़े हुए हों। चौबीसों घंटे हम अपनी वेदनाओं के उदय व्यय को महसूस कर रहे हों। लेकिन यह कैसे हो सकता है? हम अपना काम भी करते हैं, हम रात में सोते भी हैं, हम सुबह उठकर अपने रोजमर्रा के दैनिक कामों को भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, बाल बच्चों की परवरिश भी करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कैसे हम चौबीसों घंटे संप्रज्ञान के साथ जुड़े रह सकते हैं? कैसे चौबीसों घंटे हम अपनी वेदनाओं को, उदय व्यय को महसूस कर सकते हैं? यह बात कुछ समझ नहीं आती। यह इनका प्रश्न है। हम अभी तक जो वेदनाओं को समझ पाए हैं, हम यह सोचते हैं जब हम ध्यान शिविर में जाते हैं तो हमें जब विपश्यना सिखाई जाती है तो उसमें शुरुआती दिनों में हमें कुछ संवेदनाएं महसूस होने लगती है, कुछ झंझनाहट सी हाथ पांवों में, सर में, आंखों में कोई खिंचाव सा। तो हमें लगता है कि संवेदना वेदनाएं शायद इतनी ही हैं, शायद यही होती होंगी, क्योंकि यह बहुत स्थूल संवेदनाएं वेदनाएं हैं। दिल धड़कता है, महसूस होने लगता है, सांस आ रही है, जा रही है, महसूस होने लगती है। हम सोचते हैं कि शायद यही वेदनाओं की, संवेदनाओं की बात हो रही है। इसलिए हम संप्रज्ञान को समझ नहीं पाते। और बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं? यतो च भिक्खु आतापि संपज्जनं न रिंचति। यतो च भिक्खु आतापि संपज्जनं न रिंचति। चौबीसों घंटे संप्रज्ञान के साथ जुड़ा रहे, यानी शरीर पर प्रकट होने वाली वेदनाओं के उदय व्यय को जानता रहे, अनित्य स्वभाव को जानता रहे। जब हम इस पॉइंट पर आते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि वेदनाएं और संवेदनाएं कौन सी हैं, किस संबंध में बात की जा रही है। बुद्ध आगे कहते हैं कि नत्थिदानी पुनर्भवो, कि जिसने उदय व्यय को देखा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह और भी गहरा स्टेटमेंट है। नत्थिदानी पुनर्भवो। अब कैसे हम, कौन से उन वेदनाओं को हम देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे चौबीसों घंटे? तो जिन वेदना और संवेदनाओं को अभी तक हम समझ रहे हैं कि वेदनाएं और संवेदनाएं इतनी ही हैं कि आपने आंख बंद की, आप ध्यान पर बैठे, आपके हाथ पांवों में थोड़ी देर में झंझनाहट शुरू हो गई, कुछ चींटी सी रेंगने लगी, चींटी सी काटने लगी, दिल की टक 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 की आवाज आप सुनने लगे और आंखें खींचने लगी, सर पर झंझनाहट सी होने लगी, कुछ वेदनाएं संवेदनाएं जगने लगी हैं। शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ से कोई ऊर्जा ऊपर की तरफ खींचती हुई महसूस होती है, कभी नाभि से ऊपर की तरफ ऊर्जा खींचती हुई महसूस होती है। हमें लगता है कि वेदना संवेदनाएं इतनी ही है। नहीं, जब वेदना और संवेदना की बात की जा रही है, जब संप्रज्ञान की बात की जा रही है, तो हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि यह जीवन हमारा चलता कैसे है, इसमें वेदना कहाँ पर आ रही है, कौन सी वेदना, कौन सी छाप
कौन सी ऐसी अनुभूति हो रही है जो हमें पता नहीं चल रहा है, और जिसके वजह से हम आगे को बढ़ जाते हैं। उन वेदनाओं की वजह से जो सेंसेशन हो रही है, उसके वजह से जो एक एक्साइटमेंट पैदा हो रहा है, एक उमंग पैदा हो रही है, वह हमें कृत्य तक ले जाती है। बिना किसी संवेदना के, बिना किसी उमंग के, बिना किसी कारण के कोई कर्म नहीं होता। वेदनाओं को वहां पकड़ना है। वेदनाओं को यहां देखना नहीं है कि आंख बंद करके आपने देखा कि अब हाथ पांव में झंझनाहट शुरू हो गई है, महसूस होने लगा है। बात इतनी संवेदनाओं की नहीं है। जब संप्रज्ञान कहा जा रहा है, संप्रज्ञान यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा पैदा हुई है, विवेक जगा है। वहां के बाद जब कोई वेदना उठती है और उस वेदना की छाप पड़ती है मन पर, तब उसको वहां पकड़ना है। इसको कहते हैं 24 घंटे संप्रज्ञान से जुड़े रहना। यह कैसे होगा, यह कैसे होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। 24 घंटे अगर सोने की अवस्था को छोड़ दिया जाए जिसमें हम बेहोश होते हैं, उसके अलावा जब हम होश में होते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम अभी कॉन्शियस हैं, उस समय जो जो भी वेदना की छाप मन पर पड़ रही है, हम उसको नहीं पकड़ पाते। साधारण से उदाहरण से समझते हैं। आपके बगल के घर में कोई लजीज खाना बन रहा है। सोचो कि पराठे बन रहे, घी के पराठे, और उसकी खुशबू आपके घर में आने लगी है। वो खुशबू आते ही क्या हुआ? इसको बुद्ध कहते हैं घ्राण विज्ञान, यानी सूंघने से अंदर एक मन पर छाप पड़ी। तुरंत एक बात, एक प्रश्न पैदा हुआ कि बगल में कहीं से पराठों की खुशबू आ रही है, कुछ लजीज खाना बन रहा है। छाप पड़ गई। हम उस छाप को अगर पकड़ पाए, उस जो मन पर वो छाप पड़ी है, जो वेदना उठी तुरंत। अब वेदना दो प्रकार से उठेगी, अच्छी उठेगी, बुरी उठेगी। वेदना अगर वह पसंद है चीज तो पसंद के हिसाब से मांग बढ़ेगी, और अगर पसंद नहीं है तो घृणा पैदा होगी। हो सकता है कि उन पराठों की खुशबू से किसी को छींक आने लगे, किसी को एलर्जी हो, तो वह जो खुशबू उठी है, बहुत से लोगों को खुशबू से एलर्जी होती है। वहाँ उनको अगरबत्ती की खुशबू आ जाए तो उनको एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। जिसको एलर्जी है उसको तो जब वह वेदना रजिस्टर्ड होगी मन पर तो तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाएगा, वो बड़बड़ाने लग जाएगा। और वही खुशबू जब किसी ऐसे व्यक्ति के मन पर छाप पड़ती है जिसको वो पसंद है, तो तुरंत मन दौड़ता है, डिमांड करता है। यहां वेदना को पकड़ना होता है। जिस समय वो खुशबू उठी थी, पहली बार नाक में पड़ी थी, मन में क्या हुआ?
क्या मैंने उसको पकड़ पाया? क्या मैं उस वेदना को महसूस कर पाया मन में? अगर महसूस कर पाया तो फिर मैं क्या वहां पर रुक पाया, या तुरंत पत्नी को कहा कि चलो बनाओ पराठे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, यही खाने हैं आज? कर्म शुरू हो गया। अब उसके परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम जो भी हों, अच्छे हों बुरे हों, क्या ना हो, उसके बाद पत्नी के रिएक्शन आएंगे, बच्चों के रिएक्शन आएंगे, न जाने कहाँ तक वो परिणाम जाएंगे, न जाने कितने कर्मों का आगाज होगा। वो तो बहुत लंबी कहानी है, बन जाती है। लेकिन क्या हम उसको वहीं पकड़ पाए जब वो मन पर रजिस्टर्ड हो रहा था, जब वहां छाप पड़ रही थी? इसको बुद्ध कहते हैं कि जब यह वेदना छूती है, जब इसका स्पर्श होता है, अगर स्पर्श हुआ है और पकड़ ली गई वहीं, तो फिर आगे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श होने के बाद ही उसमें से जो भी एक्साइटमेंट होना होगा, अगर हम उसको पकड़ते रहे, अगर हम उसको पकड़े रहे, तो क्षण भर बाद ही वो विदा हो जाएगी। वह वेदना कर्म तक पहुंचती ही तब है, वह स्पर्श वेदना के रूप में कर्म तक पहुंचती ही तब है, जब उसको अनआइडेंटिफाइड कर दिया गया है, जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जब हम उसको पकड़ नहीं पाए। इसीलिए तो मनुष्य फंसता है। आपने देखा नहीं? अपने मन को कभी देखो तो सही। रोज रास्ते पर चलते हुए क्या होता है? एक जवान बच्चे को क्या होता है? वो किसी की गाड़ी देखेगा, किसी की बाइक देखेगा, तुरंत वो वेदना मन पर पड़ती है, छाप पड़ती है। फिर एक एक्साइटमेंट होता है, फिर मन में एक इच्छा पैदा होती है कि मैं भी कभी यह बाइक लूंगा, मैं भी कभी यह गाड़ी लूंगा। और अगर वह अभी उस लायक हुआ तो तुरंत ले भी लेगा। एक दिन ऐसा होगा जब वो शोरूम में पहुंच जाएगा, एक दिन ऐसा होगा जब वो उसको रजिस्टर्ड कर देगा, एक दिन ऐसा होगा जब वो उसको घर तक ले आएगा। वो घर तक लाने का जो कृत्य हुआ है, वो कृत्य कितने पहले उसके अंदर वह स्पर्श हुई थी वेदना, क्या हम कभी देख पाए? नहीं। ऐसे ही जवान बच्चा जब किसी स्त्री को देखता है, किसी लड़की को देखता है, लड़की किसी पुरुष को देखती है, लड़के को देखती है, वेदना उठती है। सब कुछ स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। बगल में कुछ खाना बन रहा है, उसकी लजीज खाने की खुशबू हो, या रास्ते में चलते हुए किसी की गाड़ी हो, या रास्ते में चलते हुए कोई स्त्री या कोई पुरुष हो, जो कुछ भी दिखेगा वो रजिस्टर्ड होगा, उसकी छाप पड़ रही है। क्या वहां वो वेदना महसूस हो रही है? लेकिन हम अनभिज्ञ ही रह जाते हैं, हमें वो वेदना महसूस ही नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं। इसको जो मैं बता रहा हूं यह आसान भी नहीं है। हम कभी ध्यान की उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते, तभी तो आज हम इतने विकृत, इतने दुखी, इतने कष्टों में, इतनी जंजीरों में, इतनी तृष्णा और इतने द्वेष में कैद हो गए हैं। यह कैद किसी ने किया थोड़ी है। अब क्या आप इस पर, उस फैक्ट्री, उस कंपनी पर दोष लगाओगे, उस बिजनेसमैन पर दोष लगाओगे जिसने वो बाइक बनाई जो आपको पसंद है, या आप अपने कर्मों पर दोष लगाओगे कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं गाड़ी खरीद पाऊं, या आप अपने माँ बाप पर, अपने पेरेंट्स पर, अपने घर वालों पर
दोष लगाओगे कि वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। ये सब दुख का कारण बन गया। क्या बिजनेसमैन ने आपको दुखी कर दिया कोई प्रोडक्ट लाकर? क्या आपकी किस्मत, आपके कर्म इस लायक नहीं है, उन्होंने आपको दुखी कर दिया कि आप गाड़ी नहीं खरीद पाते, बाइक नहीं खरीद पा रहे जो आपको पसंद है? या उन माँ बाप की कोई गलती है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी न किसी पर दोष लगाते हैं। हमारा जो साधारण जीवन जीने का तरीका है, जो ढर्रा है, वो यही तो है कि हम दूसरे पर दोष लगाते हैं। इसकी वजह से हुआ है, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमारी बेहोशी की वजह से हो रहा है। बुद्ध यही तो कहते हैं, सब कुछ मिराज है, सब कुछ ही यहाँ ऐसा ही है, एक एक भवबंधन में फंसने का तरीका, एक ऐसा जाल, एक ऐसा मिराज, एक ऐसी माया जो है नहीं लेकिन वो दिखाई दे रही है। क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए दिखाई दे रही है, क्योंकि हम होश में नहीं है इसलिए दिखाई दे रही है। बुद्ध कहते हैं, एक मृग, एक हिरन पानी की तलाश में भटकता है गर्मियों के दिनों में और उसको एक मिराज दिखाई देता है। रेत तपती है, भयंकर गर्मी है, तपती हुई रेत की उष्णा उसकी गर्मी से एक मिराज बनता है। ऐसा लगता है इससे पानी का कहीं सरोवर है, वो पानी की कोई लहरें उठ रही हैं, सामने दिखाई देती हैं, पानी सा दिखाई देता है, होता कुछ भी नहीं है। और वो हिरन दौड़ता है, वहां पहुंचता है, कोई पानी नहीं, फिर आगे देखता है, वहां दिखता है उसको पानी, फिर दौड़ता है। और कहते हैं कि ऐसे ही वो हिरन पानी को खोजता खोजता ही दम तोड़ देता है। मनुष्य की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इसलिए संतों ने इस तरह से उदाहरण दिए, बुद्धों ने इस तरह से हमें समझाने का प्रयास किया। तो जब बुद्ध हमसे यह कह रहे हैं, नत्थि दानी पुनर्भवो, कि पुनर्जन्म ही नहीं होगा, यानी जब कोई कर्म ही नहीं होगा, जब कोई तृष्णा ही नहीं उठेगी, जब कोई इच्छा ही नहीं उठेगी, जब कोई हेतु ही नहीं होगा, जब कोई कारण ही नहीं होगा, तो कर्म कैसे होगा? लेकिन फिर यह प्रश्न उठता है कि जब कोई कर्म ही नहीं होगा तो फिर हम जिएंगे कैसे? जब कोई कर्म ही नहीं होगा तो क्या हम बाल बच्चे, हमारा घर परिवार कुछ नहीं होगा? तो बुद्ध हमसे कहते हैं कि एक भिक्षु का जो जीवन होता है, एक बुद्धत्व की तरफ बढ़ने वाले व्यक्ति का जो जीवन होता है, उसमें सब कुछ ही ठीक ठीक होता है, वो सब कुछ ही कुशल होता है। वो किसी भी अपनी पूर्ति के लिए कुछ नहीं करता, वो जो कुछ भी करता है वो लोकहित के लिए करता है, वो जो कुछ भी करता है सबके लिए करता है। वो जो कुछ भी करता है उसमें उसका अपना कोई स्वार्थ, अपना कोई निहित हित नहीं होता। वो जो कुछ भी करता है वो करता है, बस करता है। उसमें उसके अपने कोई नाम प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती कि मेरा कहीं नाम लिखा जाए, मैंने यह पा लिया, यह अचीव कर लिया। क्योंकि वह जब वो वेदना रजिस्टर्ड हो रही है, जब उसका स्पर्श हो रहा है, मन पर वहीं पकड़ रहा है और उसके परिणामों को पहले ही देख लेता है। क्योंकि मन पर पड़ रही है वो छाप, तो पहले ही दिखाई दे रहा है कि वासना उठी है। पहले मन पर छाप पड़ी है तो पहले ही उसको दिखाई दे रहा है कि यह जो मन पर छाप पड़ी, इससे जो वेदना उठी है, इसके परिणाम क्या होंगे। अभी वासना उठी है, अभी तृष्णा उठी है, अभी इच्छा उठी है, अभी द्वेष उठा है, अभी क्रोध उठा है, इस क्रोध के परिणाम क्या होंगे। जब उसको वो वेदना, वो स्पर्श महसूस हो रहा है मन पर, तो क्रोध से उठी हुई वो वेदना उसको यह भी महसूस हो रहा है कि इसका शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, कैसे शरीर कांप रहा है, कैसे खून का दौरा बढ़ रहा है, कैसे हृदय की गति बढ़ रही है, कैसे ब्रेन में खून का स्राव बढ़ रहा है, कैसे ब्रेन एक्टिव हो रहा है, कैसे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है।
वो बेहोश नहीं है कि क्रोध उठा और वह स्पर्श कोई महसूस नहीं कर पा रहा। जो व्यक्ति क्रोध उठने पर स्पर्श मन पर महसूस नहीं कर पा रहा है, वेदना संवेदना को नहीं पकड़ पा रहा है, वह व्यक्ति तो कृत्य कर जाएगा। उस व्यक्ति को तो अपना कांपता हुआ शरीर ही नहीं दिखाई देगा। और यही तो हमारे साथ रोज हो रहा है। तो बुद्ध जब हमसे ये कहते हैं कि संप्रज्ञान 24 घंटे उससे हम जुड़े रहें, वो इसलिए कह रहे हैं यतो च भिक्खु आतापि संपज्जनं न रिंचति, कि 24 घंटे संप्रज्ञान बना रहता है। जब हर उठने वाली वेदना किस तरह से स्पर्श कर रही है, किस तरह से यह पांचों इंद्रियां और छठा मन किस तरह से कृत्य कर रहा है, इन पांचों इंद्रियों से क्या स्पर्श हो रहा है मन पर, अगर हम वहां नहीं पकड़ पाए तो फिर हमें जो कुछ भी होगा कृत्य वह सब झेलना होगा, वह सब कुछ सहन करना होगा, रोना भी होगा, पीटना भी होगा। और अंततः होता क्या है, सब कुछ तो अनित्य है। अभी जो खुशी है वो बाद में रोना हो जाएगा। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि वो क्या देखता है 24 घंटे, अनित्य स्वभाव को जानता रहता है, अनित्यता को जानता रहता है कि अभी बगल से कोई खुशबू उठी है लजीज खाने की, यह अनित्य है, यह अभी उठी है, थोड़ी देर में फिर नहीं उठेगी। और इसका प्रभाव जो मुझ पर पड़ रहा है और इससे जो कृत्य होगा, उन कृत्यों में कितने लोग सम्मिलित हो जाएंगे, उन कृत्यों में कितना कुछ झमेला होगा, कितना कुछ इंतजाम होगा। और फिर कोई जरूरी भी नहीं कि जो वो खुशबू उठी है बगल से उसी खुशबू का स्वाद तुम्हें मिले, यह भी तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन मन पर छाप पड़ते ही, क्योंकि संप्रज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा जगी नहीं है, विवेक जगा नहीं है, तो हम दौड़ जाते हैं, हमें तृष्णा दौड़ा देती है। और हमारे जीवन में अगर हम नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा जीवन ऐसे ही तो चलता है। फिर प्रश्न उठेगा, तो क्या फिर हम कुछ नहीं करें? हम सब कुछ करें, लेकिन होश से करें। तो वहां अनित्यता को अगर ध्यान में रखा गया तो फिर जो कुछ भी कृत्य होगा उसमें कभी मैं होगा ही नहीं, क्योंकि जीवन तो जीना है। जीवन जीने के लिए तो उद्यम करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा, लेकिन बिना मैं भाव को आगे रखे हुए। और जब तक संवेदना वेदनाओं का हम इस लेवल पर आभास, इस लेवल पर महसूस नहीं करते, तब तक हमारा मैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारा अहम नहीं गिरेगा। यहां वेदना और संवेदनाओं को पकड़ना होता है, यहां 24 घंटे संप्रज्ञान की जरूरत होती है। इसके लिए हमें शुरुआत करनी होती है। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, इस शुरुआत में जो संवेदना और वेदना हो रही है, यह तो बहुत स्थूल है, और वह तो बहुत सुख से मैं पकड़ में कहाँ आती है, क्या कहाँ पकड़ में आई। लगता तो बहुत आसान है कि बगल से खुशबू उठी है किसी लजीज खाने की और हमारी नाक तक पड़ी, लेकिन क्या हम उस स्पर्श को गहरे में अनुभव कर पाए, उसके परिणामों को पता कर पाए, क्या उस अनित्यता को महसूस कर पाए? तो हम सब का आंसर होगा नहीं। और यही हमारी उलझन है। इसीलिए हम यहां जंजीरों में कैद हो गए हैं, एक कैदी की तरह। हमारा लोभ यही बताता है, हमारा मोह यही बताता है, हमारा जीवन का जीने का तरीका यही बताता है कि हम कितनी बुरी तरह से कैद हैं। लेकिन क्योंकि हमें अभी कुछ भी आभास नहीं है ध्यान का, इसलिए अभी हम अपने को बहुत समझदार कहते हैं। लेकिन बुद्ध अब अगर इस प्रश्न पर, इसी पॉइंट पर, इसी पल अगर हम बुद्ध के जीवन को देखें
बुद्ध को अपनी स्मृति में लाएं तो सोचो तो बुद्ध का जीवन कैसा होगा। सोचो तो बुद्ध की दिनचर्या कैसी होगी। सोचो तो बुद्ध ने अपना जीवन कैसे जिया होगा। इसीलिए तो कोई फर्क ही नहीं कि जब वो राजा थे और आज वो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज वो राजा से कई मायने ऊपर है। राजा उनके आगे पीछे है, राजा उनके चरणों में है। और उनके पास कोई सिंहासन नहीं, उनके पास कोई ताज नहीं, उनके पास कोई महल नहीं, उनके पास कोई सिपाही नहीं, उनके पास कोई सेना नहीं। फिर उनको क्या मिला? यह बड़ा प्रश्न है। नमो बुद्धाय।